वेलकम बच्चा पार्टी। बेटा आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 4 क्लास 9 के वीडियो अपलोड हो रहे हैं ना, ठीक है। तो एटम एंड मॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। इसमें एटम की थोड़ी और जानकारी दे दी जाए आपको, ठीक है। कर लो, उसके बाद कल उसके बाद अगला वीडियो जो बनेगा वो आपके बढ़िया बनने वाला है ठीक है। चलो एटम के बारे में कुछ बात करते हैं। ओके सो यस, एटम क्या होता है, अब तक हमने क्या पढ़ा हुआ है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। वेरी गुड। आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे, देखो सुनो समझो। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करेगा वो क्या होगा, एटम ही होगा। एटम ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक ठीक। अच्छा, क्या होता है कि ज्यादातर एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो बड़े रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव यानी किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। आ जाओ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, रिएक्शन बना देते हैं ठीक है। तो ये होती है बात। एन एटम इज द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। और फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, ठीक है। अगर रिएक्टिव है, रिएक्शन कर सकते हैं, तो क्या होंगे भाई। देखो केमिकल रिएक्टिविटी का, केमिकल रिएक्शन जो है ना वो आपका 10th का पहला चैप्टर है, तब और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन होने का मतलब कुछ नई चीज का बन जाना, जैसे कुछ कलर उसका चेंज हो जाना, स्टेट ऑफ मैटर जो है उसका चेंज हो जाना, कुछ स्मेल चेंज हो जाना, ठीक है। समझ रहे हो बात। तो जो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट्स। नोट बना लेना यहां से, ठीक है। दे डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। कौन, एटम। कैसे नहीं एग्जिस्ट कर सकते, सिंगल एटम के हिसाब से एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ध्यान रहेगा। ओके, यहां पे मैंने एक चीज नहीं लिखा। एटम जो है वो बेटा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मेटर। की पॉइंट नोट करो, ये पॉइंट नोट करो, कहीं पे लिख लेना। एटम्स are the building block of element। मैटर कर लो, अरे भैया मैटर कर लो। अगर सारे एक जैसे एटम होंगे तो वो एलिमेंट कहलाएंगे। सारे ही एक जैसे एटम अगर हो गए वो क्या हो गया, हमारा एलिमेंट हो गया। तो कोई भी मैटर ले रहे हैं ना हम, है ना, मैटर। किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक जो चीज है, जो बेसिक चीज है, वो क्या है, एटम। सुनो, इसको बिल्डिंग ब्लॉक क्यों बोला, क्योंकि अगर आप मान लो कोई दीवार बनाते हो तो भैया दीवार में क्या करोगे, ईंट पे ईंट रखते चले जाओगे। पहले तो ईंट की ये लाइन ही बना लो, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक ईंट और लगा दो। बात समझ में आ रही है। फिर इसके ऊपर एक ईंट और लगा दो। या यहाँ भैया मैंने यहाँ पे, मेरे पास जगह नहीं थी, मैं यहाँ पे ऐसे समझा रही हूँ, ये गैप मत देना बस ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ईंट के साथ ईंट रखना स्टार्ट किया, एक हमारी दीवार खड़ी हो गई, ठीक है ना। तो एटम भी वही चीज है। एटम 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 क्या बन गया, कोई भी मैटर, ठीक है। सारे एक जैसे एटम तो एलिमेंट बन गया। तो ठीक है, इस पॉइंट को कहीं पे नोट कर डालना, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई थी, बाद में अभी ध्यान आया। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। अच्छा, एटम बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो नेकेड आइज से तो छोड़ दो भैया, तुम अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी लेके बैठ गए ना, सिंपल वाला माइक्रोस्कोप भी लेके बैठ गए ना, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, ठीक है। तो उसको देखने का तरीका अलग एक यंत्र है, उसकी बात अभी करेंगे। तो पहले समझो, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, या थर्ड पॉइंट, अगर सेकंड इसको नाम दोगे थर्ड ही हो जाएगा ना। एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। वेरी गुड। द साइज ऑफ द एटम इज इंडिकेटेड बाय रेडियस। देखो, जो एटम का जो साइज होता है वो उसके रेडियस से पता चलता है, ठीक है। कितना रेडियस, इंडिकेटेड बाय रेडियस। रेडियस से दर्शाया जाता है, एटम की साइज को रेडियस से दर्शाया जाता है। कैसा रेडियस, एटम का रेडियस। तो एटम की रेडियस का नाम क्या होता है, एटॉमिक रेडियस। क्या नाम होता है, हाथ लग गया होगा यहाँ पे, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस को कैसे मेजर करेंगे, नैनोमीटर में मेजर करेंगे। ओए होए, बहुत कम वैल्यू। अच्छा सुनो, मैम एक बात बताऊं तुम्हें, जब मैंने कहा कि एटम आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कितना छोटा। भाई इतना छोटा कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर, भाई स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर देखा है ना, वो अगर 1 सेंटीमीटर पे अगर मैं कॉपर के एटम्स लगाना स्टार्ट करूं, इतना छोटा कि अगर कॉपर के साथ मैं एटम को एक के बाद लगाना स्टार्ट करूं, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर पता है, जोड़ते चले जाएं तो लगभग कितने हमारे पास एटम ऑफ कार्बन कॉपर आ जाएगा। मैं कॉपर की बात कर रही हूं, सुनो, 3 करोड़, हाँ सुनते चले जाओ, 3 करोड़ 50 लाख कॉपर
अगर मैं इसको ऐसे 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 लगाना स्टार्ट कर दूं ना, लाइन वाइज ऐसे लगाना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया। इतने सारे कॉपर के एटम मिलके हमारे पास सिर्फ 1 सेंटीमीटर की ही जगह घेर सकते हैं। इतने छोटे होते हैं, बताओ देख पाओगे इसको आसानी से? ठीक ना, ठीक, इतने छोटे होते हैं। साइज कैसे पता लगाते हैं? रेडियस से। और रेडियस कैसा होता है? रेडियस को कैसे मेजर करते हैं? रेडियस को नैनोमीटर में मेजर करते हैं। नैनोमीटर, नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। नहीं समझ में आ रहा? देखो, तुम बोलते हो ना 1 मीटर इज इक्वल टू, इतना तो पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक ना? तो 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर, उतना छोटा। तो यहाँ पे तो मैं कह रही हूँ कि 1 नैनोमीटर, मीटर और नैनोमीटर में कैसा रिलेशन है? 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, इतना छोटा, इतना छोटा। समझ में आ रही बात? इतना छोटा होता है। तो इसमें भी और छोटा है भैया, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो रेडियस है वो सबसे छोटा माना जाता है, यानी कि हाइड्रोजन का साइज जो है वो जितने भी एटम है उसमें सबसे छोटा माना जाता है। कितना रेडियस? 0.037 नैनोमीटर। अब लगा देना इसके बाद 9 जीरो उठा के लगा देना इसके बाद, इतना छोटा साइज, ठीक है? तो यानी ये तो हमें दिखेगा ही नहीं। हाँ, ये अब क्या हुआ, कुछ कंप्यूटर जनरेटेड फोटोग्राफ्स निकलने लग गए हैं और उस यंत्र का नाम क्या है? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, STM। ये जीके वाली बात बता रहे हैं, इससे आपको पेपर में कुछ लेना देना नहीं है, पर समझ के रखो। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप STM इनेबल अस टू सी एटम। हालांकि वो जो इनडायरेक्टली दिखाने वाला काम करता है, डायरेक्ट तो नहीं दिखाता, इनडायरेक्टली दिखाता है, पर दिखाता जरूर। ठीक है, कुछ बातें समझ में आई, कुछ चीजें और समझते हैं। बोलो, समझ में आया? मोटी मोटी बात समझ में आ गई क्या? पहली बात कि एटम जो है वो वही एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, भागीदारी बनता है। ओके, तो एटम जो होता है वो सिंगल एटम के फॉर्म में नहीं पाया जाता। अकेला एटम, वेला एटम घूमता घामता नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। एटम बहुत छोटे साइज के होते हैं, इतने छोटे साइज के कि भैया अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात करूं तो 1 सेंटीमीटर पे कॉपर के इतने एटम्स लग जाएंगे, जुड़ जाएंगे, टिंग 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 टिंग। ओके, हो गया? ओके, उसके बाद क्या बोला मैंने? हाँ, एटम के साइज को हम कैसे पता लगा सकते हैं? बाय रेडियस। एटॉमिक कैसे दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं, दिखाते कैसे हैं? रेडियस में दिखाते हैं। किसका रेडियस? एटम का रेडियस। क्या नाम पड़ गया? एटॉमिक रेडियस। एटम के रेडियस को एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। एटॉमिक रेडियस को कैसे मापते हैं? नैनोमीटर में मापते हैं। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट एटम है। कितना रेडियस? 0.037। क्या इसको कभी देख पाएंगे? बिल्कुल देख पाएंगे। एक हमारे पास ये डिवाइस है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। लगभग 5 लाख गुना बड़ा बना के दिखाता है साइज को, लगभग। समझे? इतनी बात समझ में आई? और क्या बोल दिया था बीच में मैंने? ये और पॉइंट बोल दिया था, एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। कोई भी मैटर है उसका सबसे बेसिक जो चीज है वही क्या है? वही हमारे पास क्या है? एटम। एक दीवार खड़ी करनी है, बगैर ईंट के खड़ी कर लोगे? ईंट नहीं लगाओ, दीवार है, वही एटम है। ठीक है बेटा, आगे देखिए कुछ चीजें और चीजें देख लो। देखो तो बेटा जी क्या हुआ, सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सिंबल्स क्या? किसी एलिमेंट को दिखाने का छोटे से छोटा तरीका। बार बार देखो, अगर आपको क्लोरीन लिखना है तो बार बार क्लोरीन CH करके आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, है। कार्बन तो CAR करके स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी पूरा पूरा आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो वहां पे एक शॉर्ट हैंड तरीका हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंबल ऑफ एलिमेंट्स की अब हम बात करने वाले हैं। सिंबल्स दिए गए, ठीक है, कैसे दिए गए? पहले तो इसका डेफिनेशन लिख डालो कि सिंबल ऑफ एलिमेंट क्या है। इट इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे जो शॉर्ट तरीका है दिखाने का, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? सिंबल कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। तो सबसे पहले डाल्टन साहब ने प्रपोज किया सिंबल के बारे में कि भैया इस तरह के सिंबल होने चाहिए। अब क्या दिक्कत आई कि सबको एक जैसा मिलता जुलता सा, देखो किस तरह से हाइड्रोजन को देखो कैसे लिखाया, इस तरह से रिप्रेजेंट किया। कार्बन काला काला से रिप्रेजेंट कर दिया, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, प्लैटिनम, आयरन, तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा होने लगा। तो इससे ओवरकम करने के लिए आईयूपैक वालों ने, मैडम नाम बोल दिया आपने, ठीक है, चलो आप इसको ऐसे समझो कि मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स जो है, कहाँ उड़ गया एलिमेंट का T,
ठीक है, मॉडर्न सिंबल्स जो है ना वो या तो अंग्रेजी भाषा या लैटिन भाषा, ठीक है। तो द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट एंड अनदर लेटर ऑफ इंग्लिश नेम और लेटर। बाद में ये डिसाइड हुआ कि मॉडर्न सिंबल्स जो बने उसमें ये डिसाइड हुआ कि इन इंग्लिश लेटर ले लो या लैटिन भाषा में से उठा लो, ठीक है। उनके जो फर्स्ट लेटर, जरूरी नहीं कि हमेशा फर्स्ट लेटर ही हो, फर्स्ट के साथ सेकंड लेटर भी, ठीक है, उनको लगा के इन एलिमेंट्स के नाम याद किए गए। कुछ मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे इंग्लिश वाले ही हैं, लैटिन वाला मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का सिंबल हो गया H, हीलियम का क्या हो गया He, लिथियम का Li, बोरॉन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, ओके, फ्लोरीन F, नियॉन के लिए Ne, नियॉन के लिए भैया Ne, और मैग्नीशियम के लिए Mg। अब देखो सुनो, एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप सिंबल्स लिखते हैं, जब भी आप सिंबल लिखते हैं तो ये आईयूपैक से डिसाइडेड था कि हमारे जो सिंबल्स लिखे जाएंगे उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा। देखो जैसे हाइड्रोजन में H, हीलियम He, तो He, ठीक है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि जस्ट पहले लेटर के साथ वाला ही आए, हो सकता है उसके बाद वाला आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पहला लेटर आपका क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, उसके बाद वाला क्या होगा आपका स्मॉल लेटर होगा, ठीक है। लिथियम Li, कैपिटल L स्मॉल I, ठीक है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, देखो नियॉन पे आके फिर से यहाँ पे देखिए कैपिटल N स्मॉल लेटर आ गया हमारा E, मैग्नीशियम कैपिटल स्मॉल, ठीक है। तो कुछ शब्द ऐसे थे जो कि जैसे सोडियम है, देखो मैंने यहाँ पे कहीं पे सोडियम नहीं लिखा, ठीक है, वो लैटिन शब्द से आए थे, तो उन्हीं में से सिंबल निकाल लिए गए, समझ रहे हो बात। तो वो भी एक बार लिख लेते हैं और आज का लेक्चर यहाँ पे इसके साथ खत्म कर देंगे। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर मैं उसको लिखती हूँ। नोट डाउन कीजिए जल्दी से। तो बस फटाफट से ये देख लो बेटा, कुछ एलिमेंट के सिंबल हमारे डायरेक्ट अंग्रेजी भाषा से नहीं है, इंग्लिश भाषा से नहीं है, ठीक है, वो लैटिन भाषा से आए हैं, समझे। तो उनके नाम पे तो फिर हमें ऐसा लगता है ना सोडियम है ऐसे होना चाहिए, नहीं, क्योंकि वो हमारा लैटिन नेम नेट्रियम से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे लग गया Na, समझ में आ रही है बात, Na, दैट्स व्हाई सोडियम इज सिंबलाइज्ड एज Na, सोडियम को Na से दर्शाते हैं, ठीक है। पोटेशियम होना चाहिए था P, लेकिन कहां से आया है, क्योंकि लैटिन भाषा से इसको डायरेक्ट लिया गया है, तो क्या है K क्या, कैलियम, ओके। आयरन Fe कहां से आया, फेरम Fe, ओके। कॉपर Cu क्या हुआ, क्यूप्रम Cu, अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे आ गया सिल्वर Ag, ये क्या है, अर्जेंटम Argentum, अर्जेंटम, ओके। तो यहां से क्या आ गया तुम्हारा Ag। गोल्ड ऑरम Au, मरकरी बोलते हैं हम, मरकरी में है और उसका सिंबल हमारे पास क्या है Hg, लेकिन ये क्या आया, हाइड्रागायरुम HYDRAGYRUM, हाइड्रागायरुम, ओके। लेड Pb कहां से आया, प्लम्बम, ओके। टिन, ठीक है, कहां से आया, स्टेनम, ऐसे बोलो बात समझ में आई। तो यहां से ये डायरेक्ट लिए गए थे लैटिन भाषा से, इसलिए ये हमें सुनने में कुछ लगते हैं और हम लिखते कुछ है। तो इनको जब आप लिखेंगे ना, इन एलिमेंट्स के सिंबल्स को जब आप लिखेंगे तो थोड़ा सा केयरफुल, बस इनको अलग से याद कर लेना, ठीक है बेटा, इनको अलग से याद कर लेना। समझ में आया, सिंबल तक बात हो गई। तो कल हम बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड करने वाले हैं, दैट इज एटॉमिक मास। अभी समझ लोगे तो सही रहेगा। तब तक इतना करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।